हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। आप सभी भक्तजनों का चैत्र मास की कथा श्रृंखला की अध्याय 4 में स्वागत है। इस समय हम पवित्र चैत्र मास चल रहा है और इस समय हम भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस यानी रामनवमी के विशेष पर्व पर और उसी उपलक्ष्य में इस समय हम चैत्र मास की कथा श्रृंखला महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा सुन रहे हैं। तो चलिए हमारी आज की कथा श्रृंखला की यात्रा को बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैत्र मास कथा। नारद मुनि ने कहा, दंड कारणाय के निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी इच्छा अनुसार बदलने वाली जन्म स्थान निवासिनी शरण पंखा की राक्षसी को कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा ने कहने पर चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण त्रिशरा और उसके पृष्ठपोषकों असुर राम के युद्ध में मार डाला। उन वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात अपने परिवार का वध सुनकर रावण नामक राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा। उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। हालांकि मारीच ने यह कहकर, रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं। रावण को अनेक बार समझाने पे लेकिन काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच की वाक्यों को टाल दिया और उनके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं रामचंद्र जी की पत्नी देवी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उन्होंने जटायु नामक ग्रह वध कर दिया और तत्पश्चात जटायु के आघात देकर उसी मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो गईं। फिर उसी शोक से पड़े हुए उन्होंने जटायु का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कंबद नामक राक्षस को देखा। उसके भयंकर शरीर दिखने महाबाहु बलि के समान तेज राक्षस था। अग्निदाह किया और वह स्वर्ग को चले जाते हैं। उस समय राम ने धर्मचारिणी शबरी का पता बताया और कहा, हे रघुनंदन, अब धर्म परायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम जाइए। वहाँ महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के वहाँ पर गए। उन्होंने भली भांति पूजन किया। फिर परंपरा पे उन्होंने शबरी के जूठे बैर खाए और उनसे मिले। उन्हीं के कहने से सुग्रीव से मिल किया। तत्पश्चात महाबलवान राम ने आदि से लेकर जो कुछ हुआ और विशेषता सीता का वृतांत सुग्रीव ने सब कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव के स्नेह वशवाली के साथ वर होने की सारी बातें राम को दुखी होकर बताई। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की और तब वानर सुग्रीव वहां वाली को वर्णन किया। उसने क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में थोड़ी शंका थी। राम की प्रतिमा के लिए उन्होंने दुबदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखाया। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुबदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखाया। बली महाबाहु श्री राम ने थोड़ा सा मुस्कुराया और अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उन्हें 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक महान बाण से उन्होंने अपने विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों की ओर पर्वत रसातल में भी डाला। तत्पश्चात राम ने इस प्रकार महाकप सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उन्हों साथ
किष्किंधा गुहा में गए। वहां सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने गर्जना की और वहां महानाद को सुनकर वानर वाली अपनी पत्नी तारा का आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर आए। सुग्रीव से भिड़ गया। वह राम ने भी वहां पर बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को बिठा दिया। तब उन वानर राज ने सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक युद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र में कूद कर लांग गए। वह रावण पलित लंकापुरी में पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी का खोज किया और तब सीता जी को अपनी पहचान देकर रामचंद्र जी की संदेह को सुनाया। उन्होंने सांत्वना दी। फिर वाटिका से द्वार तोड़ दिया। फिर 5 सेनापतियों ने 7 मंत्री कुमारों ने हत्या करके वीर अक्षय कुमार का भी वध कर दिया और फिर जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने आप को ब्रह्मपाश में छूटा हुआ जानकर वीर हनुमान जी ने बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सहन कर लिया और फिर उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान यानी कि अशोक वाटिका को छोड़कर संपूर्ण लंका को जलाकर ध्वस्त कर दिया और प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका वापस लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां पर जाकर महात्मा राम की प्रदक्षिणा की और फिर उनसे कहा कि मैंने सीता जी के दर्शन कर लिए। तत्पश्चात सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र का क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने आप को प्रकट कर दिया और फिर समुद्र के कहने पर राम ने नल के द्वारा उस समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण करवाया। उस पुल को लंकापुरी में जाकर रावण को मार डाला और फिर सीता के मिलने पर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भरी सभा में सीता के प्रति मर्मभेदी वचन कहने लगे और उसके बात न सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गईं। उसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता के निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी ने महान कर्म देवता और ऋषि का सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हुआ और फिर सभी देवता पूजित होकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज को राज्याभिषेक करके कृतार्थ हो गए। यह सब हो जाने पर राम देवता से वर पाकर अपने मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान से चढ़कर अयोध्या के लिए बढ़े। भरद्वाज मुनि आश्रम पर पहुंचकर सबके आराम देने वाले सत्य परिक्रमा भरत के पास हनुमान जी को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पक आरूढ़ होकर वो नंदीग्राम में गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के बाद पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब वो राज्य में लोग प्रसन्न सुखी संतुष्ट पुष्ट धार्मिक रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्होंने दुर्भिक्ष का भय नहीं, कोई मृत्यु नहीं देखेंगे, स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदैव पतिव्रता होंगी, आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे और चोरी डर ज़्यादा रहेगा। सभी नगर के और राष्ट्र धन धान्य से संपन्न होंगे। शतयुग की भांति सभी लोग सदैव प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, जिनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 1000 करोड़ के खरब गाय ब्राह्मणों को अपरिमित धन देने और 100 गुने स्थापना करेंगे। संसार के चारों वर्णों को अपने धर्म से नियुक्त करके 11,000 वर्षों तक राज्य श्री रामचंद्र जी ने अपने परम धाम पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र पापनाशक और पुण्यमयी इस रामचरित्र को जो भी पढ़ेगा या सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाले इस रामायण को कथा पढ़ने वाले मनुष्य बाद पुत्र और अन्य परिजन वर्ग साथ स्वर्गलोक को प्रतिष्ठित होगा। अगर कोई ब्राह्मण इसे पढ़ता है या विद्वान पढ़ता है, क्षत्रिय पढ़ता है
या कोई भी काष्ठ से इस प्रतिष्ठा को पढ़ता है और इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्य रामायण आदि काव्य बालकांड का यह पहला सर्ग पूर्ण हुआ। और इसी के साथ हमारी आज की चैत्र मास की कथा यहीं पर हम विराम लगाते हैं। अगले सर्ग के साथ हम मिलेंगे आप सबसे अपने ही चैनल पर। तब तक के लिए चैनल पे जो भी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और कल प्रातःकालीन बेला में आप सबसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता सीता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री रामचंद्र की रामायण से रचित यह तमाम चौपाइयाँ जो कि आपके जीवन में सुगमता और शुद्धता का